So, hello everybody, Assalamu alaikum. And in this video lecture, we are going to study the chapter number 2, Atomic Structure, the discovery of proton, positive rays or canal rays. Just understanding the background, name, and discovery of proton. In this video lecture, we will be going with a detailed experiment, the detailed explanation of this experiment, the properties and working of the discharge tube, and the experiment to discover cathode rays. First of all, everybody, you know that we know that what is proton? What we call proton is positively charged, a particle which is present inside the nucleus of an atom, and which is also called positive rays or canal rays, which are also called positive rays or canal rays, were discovered by Goldstein in 1886, a German physicist. अब what happens? भाई जब हमारे पास डिस्कवर हो गया 1876 और 1877 समथिंग में इलेक्ट्रॉन, तो सबको पता था कि एटम इन जनरल न्यूट्रल है, ये तो बात वाज क्लियर, क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल ना होता तो एटम वाज ऑलवेज मेकिंग लाइक कनेक्शन और वो हमेशा कंडक्ट होता। अब एटम न्यूट्रल था, ठीक है, ये बात सबके दिमाग में थी। तो अब उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है सॉरी, तो इसके अंदर कोई ना कोई प्रोटॉन भी होगा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, या प्रोटॉन तो खैर उसका नाम नहीं था, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो क्या एटम को क्या बनाता होगा, न्यूट्रल पार्टिकल। अब एक जर्मन फिजिसिस्ट आया भाई गोल्डस्टीन इन 1886, फिर उसने आके डिस्कवर किया प्रोटॉन को इन द सेम कैथोड रे ट्यूब which was used by J.J. Thomson in his experiment, but there was a little bit of change in his cathode ray or in his cathode ray electrode। बस उसने उस कैथोड रे इलेक्ट्रोड में चेंज किया, थोड़े से अपनी अकल चलाई और दिमाग लगाया, और उसने सोचा कि कैथोड रे पार्टिकल हैं जो मैंने डिस्कवर किए थे वो नेगेटिव थे, तो इसका क्या मतलब था कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। अब जो मैं पॉजिटिव पार्टिकल डिस्कवर करूंगा इसका मतलब है कि वो नेगेटिव की तरफ आएंगे। उसने ये बात सोच ली, तो उसने क्या कर दिया, उसके अंदर होल्स छोड़ दिए, छोटे छोटे होल्स, जिनमें से गुजर के क्या हो कि जो प्रोटॉन हो, प्रोटॉन तो खैर उसका नाम नहीं पता था, इफ आई से प्रोटॉन तो अंडरस्टैंड के पॉजिटिव रेस, ठीक है, पॉजिटिव रेस गुजर के आ जाएंगे अंदर, ठीक है, ये बात समझ आ गई भाई। अब मैं लास्ट एग्जाम्पल में अपने एग्जाम्पल आयोनाइजेशन ऑफ नियॉन गैस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि क्या होता है कि एक जब भी थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि कोई गैस हो, एक उसके अंदर किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, किसी भी कंट्रोल्ड वैक्यूम पंप के अंदर, किसी डिस्चार्ज ट्यूब, किसी गीजलर ट्यूब, किसी क्रूग ट्यूब के अंदर, या किसी भी ट्यूब के अंदर जिसका वैक्यूम प्रेशर कंट्रोल्ड हो, जिसके गैस को कंडक्टर बना दिया गया उसके प्रेशर को लो करके बाय लोअरिंग द प्रेशर and passing through the current inside that, so the gas becomes conductor like this। नियॉन था, नियॉन के अंदर गया भाई इलेक्ट्रॉन कैथोड रे, क्योंकि हमने उधर से करंट दिया, करंट क्या होता है, नेगेटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जब गया नियॉन ने, उसने नियॉन को तोड़ दिया, नियॉन का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और वो हो गया पॉजिटिव वन, समझ गए बात को भाई, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये हुआ। अब इसी तरह से हमारे जो पॉजिटिव आयंस थे वो कैथोड रे की तरफ मूव करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। अब नाउ अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैथोड रे ट्यूब। परफोरेटेड कैथोड, इसको क्या कहते हैं हम, ये गोल गोल जिसमें सुराख होते हैं इसको क्या कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड। अब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि 1 मीटर तक लॉन्ग थी, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया विद हाई वोल्टेज ऑफ बैटरी, ये रही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये रही नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव बनी नहीं थी इसलिए मैंने खुद बना दिया उसको, ठीक है। अब एटम बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल। अब क्या है भाई, ये सब कह रहे हैं कि इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी कि एटम एक जनरल एज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल है, तो अगर उसके अंदर पॉजिटिव है तो उसके अंदर नेगेटिव है तो उसके अंदर पॉजिटिव भी होना चाहिए इक्वल नंबर का। अब ये बात तो भाई उन्होंने कह दी, अब इसको प्रूव भी तो करना है। मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द गैस अंडर रिड्यूस प्रेशर, डरना नहीं, मैं इसको समझा दूंगा।
some rays are produced from cathode rays which travel away from cathode. अब क्या होता है भाई, यहाँ से वो मारते हैं, कैथोड रे देते हैं, ठीक है, यहाँ से निकल के जाती है कैथोड रे ही है, ठीक है, जा रही है जा रही है जा रही है। अब हम समझेंगे इनसाइड। अब फॉर एग्जाम्पल जल्दी से अंदर आ जाए भाई। अब जो ये जगह है इसके अंदर क्या है, H2 गैस है। अब जो ये इसके अंदर है, इसके अंदर क्या फिल्ड है, H2 गैस। H2 गैस क्यों फिल्ड की, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट ऑफ गैस यही है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए हमने इसको रखा भाई, ठीक है, इसको हमने लिया। अब क्या करते हैं कि H2 गैस थी जो कि H और H में थी। अब यहाँ पे हमने जो H2 गैस थी उसके ऊपर मारा, क्या नाम है, कैथोड रे या कैथोड पार्टिकल। कैथोड पार्टिकल इन जनरल इज नॉट मूविंग, जो कि पार्टिकल हो, और रे क्या होती है, मूविंग। ये फर्क होता है कैथोड रे और कैथोड पार्टिकल में। फिर उसने हमने मारा, तो भाई जब वो मॉलिक्यूल था उसकी वीक कोवेलेंट फोर्सेस थी, तो वो क्या होगा, दोनों डिस्परेट हो गए। अब और भी तो इलेक्ट्रॉन थे, वो अलग अलग हो गए, H और H क्या हो गए, बिकमिंग अनस्टेबल। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसका मतलब कि वो दोनों अनस्टेबल हो गए। फिर क्या होता है कि जब दोबारा उसके ऊपर कैथोड रे से, मतलब कैथोड रे तो होती है उधर, तो वो क्या करती है, उसको एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में तोड़ देती है। कैसे तोड़ती है भाई, हम कहेंगे कि जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है, बाय ट्रिपिंग इट आउट और बाय शिपिंग इट आउट, बाय throwing it out of the एटम, क्या करता है कि हाईली स्पीड जब कैथोड रेज आके उससे टकराते हैं पॉजिटिव के रेज से, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है और सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है। समझ गए बात को, तो ये हुआ अंदर भाई ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट जब वो टूट गया, इसके अंदर अभी तो सिर्फ इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल थे और हाइड्रोजन क्या थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, तो वो टूट नहीं रही थी, वो कुछ नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर क्या किया, जब कैथोड उधर गया तो उसने हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया इन जनरल, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का सामना करना पड़ा। और कुछ रेज उसने नोटिस किया, जो पॉजिटिव रेस हम जिनको कहेंगे आगे, या पॉजिटिव रेस कहते हैं, उन्होंने क्या किया, ट्रेवल किया कैथोड की तरफ और यहाँ आके ग्लो शो किया, ठीक है। जब रिड्यूस प्रेशर, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बात बता सकती हूँ कि रिड्यूस प्रेशर पे ही गैस कंडक्ट करती है, वरना नहीं करती, तो ठीक है, ये बात समझ गई। सम रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड रेज विच ट्रेवल अवे फ्रॉम कैथोड। क्या किया, अवे फ्रॉम कैथोड। फिर सच रेज आयनाइज द गैस इन द मिडिल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, उन्होंने गैस को आयनाइज कर दिया मिडिल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। फिर दे नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक दिया। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयंस वर प्रोड्यूस्ड। क्या हुआ था, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते, जैसे कि चलो फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे हीलियम गैस लिया, मगर मैंने आपको हाइड्रोजन गैस लेके समझाया था। तो एम एम का मतलब होता है कोई भी, नथिंग, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने जाके क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने दिया था, ये लूज किया इसने, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, तो वो इसलिए ऐसा आ गया। अब यहाँ पर उन्होंने हीलियम का एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि हीलियम एटम इन जनरल क्या था, वो स्टेबल था, जो कि यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या था, 4 था, 4 एटॉमिक मास और 2 क्या था वो। अब क्या हुआ, हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 - 1 कितना हो गया, पॉजिटिव आ गया उसके ऊपर चार्ज, और वो क्या हो गया, उसका एटॉमिक मास 3 हो गया। ये हो गया भाई सीन सारा, समझे बात पर, आई होप समझ में आ गया आपको। अब हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। अब since these rays passed on the canals of the small holes, क्या हुआ था, वो जो कैथोड रे थी वो परफोरेटेड कैथोड से बाहर निकल के आ गई थी। वो परफोरेटेड कैथोड से बाहर जाके वहां उसने स्ट्राइक किया, तो इनका नाम क्या रख दिया गया भाई, उसने सोचा इसका नाम हम भी रख देते हैं कैनाल रेस। फिर उसने कब बाद में इनका नाम क्या कर दिया, पॉजिटिव रेस, बिकॉज दे कैरिड पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इनका नाम पॉजिटिव। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भाई, फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़े। अब हम वही वही प्रॉपर्टी जो हमने इलेक्ट्रॉन में डिस्कवर की थी, कि जब उनको एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखा गया उनके बीच में, और वो क्या नाम है, उन्होंने एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पे उन्होंने उसका शेडो बना लिया, कास्ट शेडो। तो इसका मतलब क्या है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओहो भाई, क्या हुआ था कि यहाँ पे ओपैक ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से कैथोड रे मारी थी, और ये क्या हुआ था, यहाँ पे शेडो बन गया था, जिसका क्या मतलब हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ये इधर उधर यूं यूं घूमने फिरने निकल गई थी, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। तो पॉजिटिव रेज है द सेम, जब इनको यहाँ से मारा गया और बीच में ओपैक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो क्या हुआ, वो सीधा सीधा चल के चल गई, और सीधा सीधा गई, टेढ़ा मेढ़ा नहीं गई।
फिर दोबारा से उन्होंने क्या किया कि ये एक डिटेक्टर लगाया, एक मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ दिया, सॉरी, और यहाँ पे नॉर्थ दिया। तो क्या हुआ, उफ अल्लाह, दे ट्रेवल्ड टूवर्ड द नॉर्थ, और यहाँ जाके दे स्ट्राइक, ठीक है। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। जिंक सल्फाइड प्लेट, हम किसी भी मेटल की एक प्लेट होती है जिंक सल्फाइड, कोई भी प्लेट, फॉर एग्जांपल एक पेपर, यू नो एक्सरे वाला पेपर जो हम लेते हैं ब्लैक कलर का, उसके ऊपर दे हैव पेंटेड अ थिन लेयर, अ ब्लैक लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड विच शोज द ग्लो। जो ग्लो को क्या करता है अपने अंदर वो कर लेता है, जस्ट कर लेता है कि यहाँ यहाँ लगी, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस रेड के ऊपर लगी, यहाँ गई, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, फ्लैश मतलब एक लाइट सा वो कर दिया, जो हम एक्सरे में देखते हैं कि हड्डियां हड्डियां बनी हुई आती हैं। तो उसके अंदर भी यही होता है कि जहां जहां से एक्सरे पास नहीं होती वहां वहां जाके लगती हैं, और वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं एक फ्लैश। अब द डिफ्लेक्शन इन टुवर्ड कैथोड शोइंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये हमें पता चल गया कि वो अब देयर ईएम रेशियो इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईएम रेशियो क्या होता है भाई, चार्ज टू मास रेशियो, उसके चार्ज का और मास का जो रेशियो होता है वो इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, क्योंकि वो उनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। कैसे हैवी होता है उनका चार्ज भाई, मास इलेक्ट्रॉन से। अब फॉर एग्जाम्पल अब इसमें आप एक जनरली बात नोटिस करेगा कि हम इधर पॉजिटिव रेस की बात कर रहे हैं, एक प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेस की बात कर रहे हैं, पूरे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका ईएम जो रेशियो होता है डिपेंड्स ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस पे क्यों डिपेंड करेगा, उसके प्रोटॉन कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हीलियम का निकालना है तो हीलियम का कितना है, हीलियम का चार्ज क्या है, 2 है। हीलियम के ऊपर चार्ज कितना है, 2 है। और हीलियम का जो फॉर एग्जाम्पल मास कितना है, 4 है। तो ये 4 कैंसिल आउट हो गई, तो ये कितना बन गया, 0.5 इसका चार्ज टू मास रेशियो आया। अब द हाईएस्ट ईएम इज ऑब्टेन्ड इफ हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। कैसे भाई, हाइड्रोजन गैस के ऊपर चार्ज क्या होता है, हाँ, वो कितने प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, 1। बस मुझे इतना बताया मुझे कि क्या नाम है, इसके अंदर गैस जो होती है वो क्या होता है, 1 आता है। इसका कैसे 1 आता है भाई, बताती हूँ कि उसका जो चार्ज होता है 1 होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के अंदर, और वो होता है 1, ठीक है। 1 से जब 1 का मास कितना हो गया, 1 था, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 ही आया। तो हाईएस्ट जो हमें ईएम रेशियो मिलता है वो किसका मिलता है, हाइड्रोजन गैस का काइनेटिक चार्ज टू। बाकी सब जो हाइड्रोजन गैस जो छोटे होते हैं, O2 हो गई, जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ईएम रेशियो कम होता जाएगा, क्योंकि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएम। मास हम बढ़ाते जाएंगे, हीलियम का मास हाइड्रोजन ज्यादा होता है तो उसका ईएम रेशियो कम होगा, फिर ऐसे ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, और सबका कम हो जाएगा। द मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज नेवर लेस देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन। तो क्या कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल का जो मास होता है इज नेवर लेस देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन। ये इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन के द मास ऑफ एनी नेगेटिव पार्टिकल इज नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। मतलब कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल होगा उसका प्रोटॉन से कम मास हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब हम यहाँ पे क्वार्क्स की बात नहीं करेंगे, क्वार्क्स चार्ज नहीं होते, दे हैव एनर्जी ओनली, दे आर नॉट चार्ज। तो जो प्रोटॉन होता है उससे छोटा मास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये कह रहे हैं। The positive particle obtained from H2 gas is the lightest among all the positive particles। क्या बोल रहे हैं, जो H2 गैस से पॉजिटिव पार्टिकल्स निकले थे, मतलब जो H2 गैस का जो न्यूक्लियस में जो उसमें सिर्फ वो निकला था, वो क्या निकला था, वो प्रोटॉन निकला था। अब आप ये सोचेंगे कि भाई प्रोटॉन के अंदर तो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर, मैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस बोले जा रही हूँ, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन भाई न्यूट्रॉन, वो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता भाई हाइड्रोजन के अंदर, इसलिए बोल रही हूँ कि नहीं होता, ठीक है। A particle obtained from positive rays is called a proton, a name suggested by Rutherford। क्या हुआ, ये भाई रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया इसका नेम। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा टाइम बड़ा होता है, मतलब 1837 को जब हम इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द मास ऑफ द प्रोटॉन। एज प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स, therefore proton is the common constituent of all matter। जैसे इलेक्ट्रॉन एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर एटम के अंदर प्रेजेंट है, वैसे ही प्रोटॉन भी हर एटम के अंदर प्रेजेंट है, ये बताना चाह रहा है। I hope you all understand this lecture. Ab I should clear it, clear all my drawings that I have made, and I should check कि कुछ और तो नहीं रह गया पढ़ाने वाला।
उसको भी हम इसी लेक्चर में कवर करके जाएंगे फिर। नो, अब आगे डिस्टर्ब न्यूट्रॉन।